Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern 2.0. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. Okay guys, so guys हमारा चैनल का नाम चेंज होकर जी एग्जाम पैटर्न था। सभी बच्चों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारे चैनल का नाम जो है पहले एग्जाम पैटर्न था, अब एग्जाम पैटर्न चैनल। आप ये सर्च कीजिएगा बच्चों, क्या सर्च करना है, आप ऐसे स्पेस दीजिएगा, बीच में आपको स्पेस देना है, फिर लिखना है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न लिखना है, स्पेस देना है 2.0, या तो आप ये लिख दीजिए और आप ये लिख दीजिए, आप स्पेस मत दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए विदाउट स्पेस, एग्जाम पैटर्न 2.0, ये तो ये लिख दीजिए, और यह तो एग्जाम पैटर्न 2.0। बच्चों इनमें से कोई भी आप कोई भी चीज लिख देंगे, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, तुरंत सर्च हो जाएगा, नंबर 1 पे टेंड करेगा, नंबर 1 पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे खुशी की बात यही है कि अपना चैनल सर्च में आ गया है, आप प्रॉब्लम से नहीं होगी। जो बच्चे हमसे डेली रेगुलर पूछते थे सर आपका चैनल का नाम क्या है, सर खोजते हैं, सर्च करते हैं, नहीं आता है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि चैनल का नाम सर्च क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने इसको बदल करके थोड़ा चेंजेस आया है 2.0। तो बच्चों 2.0 आप यूज कीजिए जी, एकदम बेस्ट क्वालिटी बन गया है। तो अब बेस्ट फैकल्टी लग रहा है कि चैनल का नाम आप तुरंत सर्च करेंगे, एग्जाम पैटर्न आपके सामने एकदम बिल्कुल हाजिर हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग चैनल को सर्च करके देख सकते हैं, और ये खुशी की बात है, अपना चैनल, अपना परिवार, समझ गए ना, हमारा नहीं, अपना परिवार, अपना चैनल, समझ गए ना, आप लोग अपना चैनल समझे, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखिए डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में बच्चों हम लोग, हाँ बिल्कुल सही बात, एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, समझ गए ना, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमको देखना है एक्सटर्नल फील्ड में। तो बच्चों आइए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सभी बच्चे फटाफट ऑनलाइन आ जाएं, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं तुरंत, सभी बच्चे जितना 12th के बच्चे प्यारे प्यारे सभी ऑनलाइन आ जाएं, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, बिल्कुल। तो सभी बच्चे प्यारे बच्चे सभी ऑनलाइन आ जाएं जी, बिल्कुल। तो बच्चे जो अभी तक अपना मतलब कोर्स स्टार्ट नहीं किए हैं, वो सभी जाके हमारे चैनल पे कोर्स को विजिट कर सकते हैं, और एक एक चैप्टर लेके पढ़ाया गया है, एक एक डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं कोर्सेस को, ठीक है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, फ्री में, समझ गए ना, एकदम सब कुछ फ्री है। तो बच्चों आप लोग सब कुछ ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कराइए, आगे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, जो हमारे नए व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक कर ले एक बार, फटाफट सभी बच्चे लाइक करें, लाइक कीजिए वीडियो को, आपसे कह रहे हैं लाइक कीजिए, सभी बच्चे लाइक करें, तो लाइक करिए तुरंत, चलिए जी बिल्कुल लाइक क्लिक कीजिए जी। सभी बच्चे आ चुके हैं, ऑनलाइन आ जाइए सभी बच्चे, प्लीज कम टू द ऑनलाइन। तो बच्चों सबसे खुशी बात यह है कि आप ज्यादा कहेंगे, मतलब ज्यादा लेंथ की वीडियो नहीं बनेगी, यानी कि बहुत ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे ऐसे वीडियो रहती थी, तो आप थोड़ा से एकदम शॉर्ट टाइम में वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही, एकदम शॉर्ट टाइम में क्लास रहेगी, यानी एक डेरिवेशन, एक वीडियो में एक डेरिवेशन, एक वीडियो में एक डेरिवेशन, ठीक है ना, 1 बाय 1। तो बच्चों वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं खटाखट। सब बच्चे तैयार हैं, यस सर यस सर यस सर यस सर, स्टार्ट किया जाए बच्चों, बिल्कुल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, सभी बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, प्यारे बच्चों सभी ऑनलाइन आ जाइए, 12th के प्यारे बच्चों सभी ऑनलाइन आ जाएं। जो 12th के बच्चे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, कि है वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, 1-2 बच्चा शेयर करता है, बाकी सब भाग जाते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा अपने व्हाट्सएप में जितने लोग के पास नहीं शेयर करते, 5-10 के पास शेयर कर देंगे, हो गया सर जी। कम से कम 10-20 लोग के पास, 20-25 20-30 लोग के, कम से कम 20-30 लोगों के पास शेयर कीजिए वीडियो, अपने व्हाट्सएप में है,
फेसबुक में है, फेसबुक पे डायरेक्ट शेयर कर दीजिए। अरे वहीं से शेयर का होता है, शेयर का बटन दबाइए, आप तुरंत चला जाएगा। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं शेयर का बटन दबाइए, आप तुरंत कहीं भी किसी समान ऑप्शन आ जाते हैं टेलीग्राम। और टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़ने का फायदा ये है बच्चों कि वहां पे आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप जाकर जुड़ जाइए, लिंक दिया होता है, लिंक आप देख लोग देखते नहीं है। लिंक मैंने सभी का भेजा था, सभी लोग फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सभी लोग फटाफट आ जाएं, ऑनलाइन आ जाएं प्लीज, प्लीज सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। यस, प्लीज सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। यस, तो बच्चों ऑनलाइन आ जाइए आप लोग, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। तो बच्चों आप लोग सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जी, आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। कौन कौन आ चुका है? सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। यस सर, तो वीडियो को स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट किया जाए बच्चों वीडियो को, बिल्कुल स्टार्ट किया जाए वीडियो को। चलिए, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों देखिए, जैसे कि पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें कोई डायपोल रखा गया है, ठीक है ना। ये आपका एक डायपोल रखा गया है इसमें, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। ये आपका एक डायपोल रखा गया है, डायपोल आप मान लीजिए 2a डिस्टेंस पे है, डायपोल का डिस्टेंस 2a, ठीक है बच्चों। तो ये डायपोल रखा गया है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, हमने बताया था ना, प्लस से माइनस की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ, बिल्कुल। बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है, यानी कि जो डायपोल के कारण एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये डायपोल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझ गए ना, अगर कोई डायपोल रखा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स काम करेगा, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना बच्चों, बिल्कुल सही बात है। इस फील्ड मतलब इस चार्ज कारण, इस चार्ज कारण, तो आप समझते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, ठीक है ना। उसमें जब एनर्जी पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था कि डायपोल पे दो फोर्स काम करते हैं, समझ गए ना, दो फोर्स काम करते हैं। और दोनों फोर्स का जो नेट एफ नेट होता है, यानी कि दोनों फोर्स का जो एफ नेट होता है, यानी कुल बल होता है, वो क्या होता है, एफ नेट जीरो होता है। वाई जीरो इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पे जो इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा बच्चों, इस चार्ज के कारण पार्टिकुलर ड्यू टू द चार्ज, जो एक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ प्लस का क्यू इज इक्वल माइनस क्यू ई, ठीक है बच्चों। अरे माइनस नहीं, सॉरी यार, प्लस का क्यू, ठीक है ना। और जो पार्टिकुलर इस चार्ज कारण जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, एफ इज इक्वल माइनस का क्यू ई। क्या ये बातें आपको समझ में आया? तो बच्चों देख लीजिए, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये एफ माइनस क्यू है, ठीक है ना। तो एफ नेट अगर हम टोटल एफ नेट निकालेंगे, फाइंड करेंगे बच्चों, तो एफ प्लस क्यू और एफ माइनस क्यू। तो बच्चों माइनस, अरे प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई इज इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हमारा जो एफ नेट है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ गया। एट द डायपोल, तो डायपोल को जो हमारा, जो इस डायपोल पर जो हमारा एफ नेट होगा
वो 0 होगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? एफ नेट विल बी 0 एट द डायपोल। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो इस तरह से ये फिगर क्रिएट हुआ है। ठीक है ना? तो फिगर आपको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, जब ये डायपोल को हम रोटेशनल मोशन कराएंगे, ये रोटेट होगा डायपोल। डायपोल जब ये रोटेट होगा, रोटेट का मतलब ऐसे आएगा। ठीक है ना? दो रोटेट का मतलब ये घूमेगा, इस पे टाउ काम करेगा। ठीक है ना? इस पे टारकू टारकू कार्ड ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। समझ गए ना? तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ किस एंगल पर रोटेट कर रहा है ये भी तो होना चाहिए ना बच्चों। बिल्कुल, किस एंगल पर रोटेट कर रहा है ये भी तो होना चाहिए। कि मैं मान लेता हूं अगर थीटा एंगल पर रोटेट कर रहा है, थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है, ऐसे करके थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है। समझ गए ना? अब बच्चों जैसे कि ये रोटेट करेगा तो हम अगली इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है हम आगे डिस्कस करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। तो बच्चों जैसे कि ये टार्क्यू कारण यहाँ पे क्या करेगा, डायपोल पर जब टार्क्यू एक्शन लेगा, समझ गए ना? जब एक्ट करेगा टार्क्यू डायपोल पर, इस डायपोल पर एक्ट करेगा, समझ गए ना? तो टार्क्यू इज इक्वल हम लोग क्या लिखते हैं? ठीक है ना? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टार्क्यू एक्टिंग ऑन द डायपोल, टार्क्यू एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो टाउ कितना लगेगा बच्चों? टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा, ये हमने पहले से जानते हैं। ठीक है ना? टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा, ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया? तो हम लोग क्या लिखेंगे? टार्क्यू के कारण, समझ गए ना? ड्यू टू द टार्क्यू कारण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा डी थीटा हो जाए। जैसे टार्क्यू कारण अगर ये मान लो ये डायपोल ऐसे रोटेट करता है, समझ गए? रोटेशनल मोशन में ऐसे रोटेट करता है, तो समझ लिए टार्क्यू कारण इसका जो एंगल बन जाएगा, जैसे रोटेट करने पर बच्चों, समझ गए ना? रोटेट करने पे अगर ये हल्का सा रोटेट हुआ, हल्का सा भी रोटेट हुआ, तो कितना रोटेट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा? हम मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा डी थीटा होगा। कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? डी थीटा। डी थीटा मतलब डिस्प्लेस हो गया। ठीक है ना? इसका विस्थापन जो होगा, जितना विस्थापित होगा, कहने का मतलब डी थीटा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमने हल्का सा रोटेट किया था, तो हल्का सा इस पे जो वर्क होगा हम लिखेंगे कि हल्का सा वर्क लिखेंगे बच्चों। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा? ड्यू टू टार्क्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो यहां लिखेंगे छोटा सा कार्य, जब हम छोटा सा वर्क लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल, समझ गए ना? डी डब्ल्यू इज इक्वल कितना लिखेंगे? एफ डी थीटा। अरे एफ को यहाँ पे बच्चों, एफ को यहाँ टाउ मान लिया जाए, समझ गए ना? तो यहाँ टाउ के कारण हो रहा है, तो टाउ ये कि यहाँ पे फोर्स है, समझ गए ना? टार्क्यू एक फोर्स है, तो यहाँ लिखेंगे डी थीटा। बिल्कुल सही बात। तो बच्चों यहाँ पे बोथ आर मतलब कि दोनों इधर और इधर दोनों तरफ क्या कर जाए, इंटीग्रेशन करा दिया जाए। तो ये लीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना? हमें टोटल कार्ड निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, एनर्जी निकालना, अगर कार्ड निकल आई एनर्जी निकल आएगी। ठीक है? बिल्कुल। टाउ की वैल्यू रख दीजिए यहां से पी साइन थीटा, यहां से देखिए टाउ इज इक्वल क्या है? पी साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा। ठीक है बच्चों? और यहाँ डी थीटा। ओके, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। बोल दीजिए सभी लोग यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। तो बच्चों अब आगे, तो बच्चों इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएंगे साइन थीटा डी थीटा। तो बच्चों इसको कहां से कहां रोटेट किया? मान लीजिए कि पहले देखिए जरा समझिए बात को, पहले ये डायपोल ऐसे है, अगर मैं इसको ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि पहले ये थीटा 1 था, अब ये कितना हो गया?
थीटा 2 हो गया। अब कितना रोटेट हो गया, ऐसे से ऐसे हो गया, तो थीटा 1 से 2 कितना, 1 से 2, तो हम लिखेंगे कहां से कहां तक, 1 से 2 डायरेक्ट। समझ गए ना, थीटा 1 से थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल की तरफ ये क्या किया है, रोटेट किया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात। अब इतना हो गया, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा होता है। कितना होता है, कॉस थीटा। अब इसकी लिमिट लिमिट मेंशन कर दीजिए। ठीक है, लिमिट मेंशन हो गई। अच्छा, बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल सही बात। सर अब लिमिट मेंशन कर दीजिए इसमें बच्चों, तो लिमिट मेंशन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्या बच्चों आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही बात सर, दिख रहा है। अगर बच्चों यहां से देखिए, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो जो माइनस का भी है ये वाला माइनस का है, ये पार्ट अभी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये पार्ट अभी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। तो सभी बच्चे समझ रहे हैं, यस सर समझ गए हैं। तो बच्चों ये बदल जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बच्चों सभी के समझ में आ गया, यस सर यहां तक समझ में आया। आप सभी लोग बताइए, यस सर यहां तक समझ में आया। सभी लोग बताइए, क्या सर समझ में आ गया है। आप सभी लोग बताइए, यस सर समझ में आ गया है। सभी लोग बताएं कि यस सर समझ में आ गया है, क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो हम लोग बच्चों थोड़ा से आगे चले, यस सर थोड़ा से आगे चले बच्चों। तो इस सबको हम रफ कर दें, रफ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग इस डेरिवेशन को देख लीजिएगा, आपके बुक्स में है, आपके बुक्स में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों कितना आ चुका है ये हम देख लेते हैं। देखिए यही कार्य क्या है, एनर्जी के रूप में संचित हो गई है। यही कार्य है, एनर्जी के रूप में संचित हो गया। समझ गए ना, अरे कार्य की तो एनर्जी बोलते हैं, समझ गए ना, वर्क को ही तो एनर्जी बोलते हैं। तो यू इज इक्वल लिखेंगे माइनस पी ए पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा बच्चों ये बताइए, जैसे कि यहां से थीटा 1, अरे मैंने अभी बनाया था यार, ठीक है, ये पहले डायपोल, जैसे कि मैंने बता दिया, यहां से थीटा 1 ये है, थीटा 1 ये है, अभी रोटेट हुआ तो ये थीटा 2 होगा, ये वाला एंगल थीटा 2, और ये वाला एंगल जो है थीटा 1 है। समझ गए ना, यानी पहले ऐसे था डायपोल 90 डिग्री पे, यानी थीटा 1 उसका 90 डिग्री था, थीटा 1 इसका 90 डिग्री था। जब ऐसे रोटेट हुआ तो ये थीटा 2 क्या हो गया, थीटा पे बन गया, थीटा 2 थीटा हो गया। समझ गए ना, ये थीटा है ना, तो ये दूसरा, समझ लीजिए पहली पोजीशन ऐसे थी डायपोल, समझ गए, डायपोल की पहली पोजीशन ऐसे थी। ठीक है ना, जब टाउ कार किया तो ये ऐसे हो गई, ये ऐसे मतलब थीटा 2 का मतलब ये थीटा 2 थीटा बन गया। अब पहले क्या था, थीटा 1 क्या था, 90 डिग्री था, ऐसे था ना, तो थीटा 1 क्या था, 90 डिग्री था, तो थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो केस बनता है, इफ थीटा 1 इज इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी ए, यहाँ क्या भर देंगे, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2, और थीटा 2 की जगह क्या भरेंगे, थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस 90 जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, अब जब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना निकल के आएगा, पी ए कॉस थीटा, यूज इक्वल पी ए, ये फाइनल एनर्जी निकल के आ गई। तो हमारी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, वो पी ए कॉस थीटा होगी, पी ई कॉस थीटा। तो क्या आप लोग समझ गए हैं, आप लोग बताइए,
यस सर यहां तक समझ में आ गया है, आप लोग बताइए यस सर यहां तक समझ में आ गया है। तो मैं नीचे वाला रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं नीचे वाला रफ कर दे रहा हूं। यस सर यहां तक समझ में आ गया है, तो नीचे वाला मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल नीचे वाला रफ कर दे रहे हैं, ठीक है जी। तो हम लोग नीचे वाला रफ कर दे रहे हैं। तो आप सभी को इतना समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आई होगी बच्चों। अब बच्चों हम लोग कुछ स्पेशल केस देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ इसका स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है ना, स्पेशल कंडीशंस है। तो केस नंबर 1 की बात कर लें। यस सर बात कर लीजिए। केस नंबर 1 में क्या होगा बच्चों? केस नंबर 1 में क्या होगा बच्चों? जब इस देखिए ये फोर्स इधर ले जाने का काम करेगा और ये इधर जो विपरीत यानी जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको इधर ले जाने में काम करेगा। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो ये आके धीरे 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 कैसे बढ़ जाएगा? 0 डिग्री पे, ऐसे करके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग हो जाएगा। तो मुझे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये जो डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायपोल पी है और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। तो हम लोग यू इज इक्वल क्या लिखेंगे? पीई कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे पीई कॉस 0 इज इक्वल प्लस पीई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम, यानी कि यही मैक्सिमम है। मैक्सिमम इतना ही घूम सकता है, बस ये डायपोल मैक्सिमम इतना ही घूम सकता है, समझ गए ना। ज्यादा ये डायपोल ऐसे करके इतना ही घूम सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इतना ही घूम सकता है। तो मैक्सिमम डायपोल जो हमें मिलेगा एनर्जी, तो यहाँ पे इतना ही होगा। समझ गए बात आपको? बिल्कुल सर समझ गए हैं। केस नंबर 2 देखा जाए। केस नंबर 2 में, अब जब बच्चों केस नंबर 2 देखेंगे तो सेकंड में क्या होगा जरा बताइए? सेकंड में क्या होगा बच्चों? सेकंड में देखिए इस डायपोल को ऐसे कर दीजिए, इस डायपोल को ऐसे कर दीजिए, यहां एकदम खड़ा कर दीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके खड़ा कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये है और डायपोल की डायरेक्शन ये है। तो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल के बीच में जो एंगल विल बी कितना होगा? 90 डिग्री। समझ गए ना? एंगल विल बी 90 डिग्री बिटवीन ई एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ गए ना? तो बिल्कुल सही बात है कि एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, एंगल इज इक्वल यानी थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। सो पुट यू इज इक्वल पी कॉस थीटा एंड पी कॉस 90 इज इक्वल 0। ये क्या हो गया? 0। समझ गए ना? तो जब हम इसको एकदम से ऐसे डायपोल को एकदम खड़ा कर देंगे, यानी कि कैसे खड़ा करेंगे? वर्टिकली। जब इसको हम वर्टिकली खड़ा कर देंगे तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायपोल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री यहाँ, तो बच्चों आई होप यू विल बी फाइन, ठीक है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, तो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे केस नंबर 3 देखेंगे, केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 में क्या है बच्चों? जरा देखिए केस नंबर 3 में क्या है। अब इस डायपोल को क्या करेंगे बच्चों? जैसे हमने 90 घुमाया, पहले 0 डिग्री घुमाया, फिर 90 घुमाया, फिर अब की बार 180 घुमा देंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो बच्चों क्या, जब ऐसे घुमाएंगे तो यानी कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो जब बच्चों हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डायपोल इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डायपोल इस तरफ। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ऐसे घूम जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे यू इज इक्वल पी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल 1, कॉस 180 का मान -1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू इज इक्वल माइनस का पी, ठीक है ना। तो यहाँ मिनिमम होगी बच्चों, जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो कितना होगा? मिनिमम, क्योंकि ये माइनस की है बच्चों और माइनस का तो कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ माइनस का हो गया तो मैक्सिमम,
यानी कि मैक्सिमम इतना घूम सकता है। अगर मिनिमम देखें तो ये डायपोल कितना घूम सकता है, इतना घूम सकता है। अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम इतना घूम सकता है। अगर मिनिमम देखा जाए तो ये डायपोल इतना घूम सकता है। तो वो सारे बच्चे बताएं क्या आपको समझ में आ चुका है? सारे बच्चे बताएं प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? आज तो समझ में आया होगा। ये समझ में आया डेरिवेशन, ये डेरिवेशन समझ में आया? तो सभी लोग यस करें, यस 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 यस। सभी लोग आ गए हैं? सभी बच्चे बने रहे क्लास में, ठीक है? सभी बच्चे क्लास में बने रहे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होगी, देयर इज नो एनर्जी, समझ गया ना? तो यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होगी, देयर इज नो एनर्जी हियर, देयर इज नो एनर्जी हियर, ठीक है? देयर इज नो एनर्जी हियर। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया, बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलो यार, बोलते नहीं भाई, ये सबसे गंदी बात है। आप लोग बोलते नहीं, ये सबसे गंदी बात है भाई, बोला करो भाई। बिल्कुल, चलिए अब इसको रफ कर दें बच्चों, बिल्कुल बताइए, रफ कर दें? यस सर कर दीजिए, यस सर कर दीजिए, रफ कर दें? तो बच्चों आज से अब से हम शॉर्ट वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है? शॉर्ट मतलब जैसे 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करके बनाया करेंगे, यानी एक वीडियो में एक ही डेरिवेशन होगा, ठीक है? घंटे घंटे भर की वीडियो जल्दी से कोई देखता भी नहीं है, ठीक है? ठीक है बच्चों, आप लोग खुश? बताइए, खुश हो अब? चलिए, खुश हो ना? लेकिन सभी को देखना है, ठीक है? और जो बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं रेगुलर, डेली आपका भी फर्ज है ग्रुप में बोला करो, आपका भी फर्ज है ग्रुप में बोला करिए, उनको आने के लिए कहा करिए। डेली आप कोचिंग जाते हो, मुलाकात होती है, तो बोलते नहीं हो, बोला करो ना ग्रुप में आने। इतना तो इतना नहीं कर सकते हमारे लिए, तो बोला करिए। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वो हम उनका लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप सभी हमारे 12th के बच्चे जो हैं वो सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, कहीं भी का हो, ठीक है? किसी भी स्कूल में पढ़ते हो आप, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। समझ गए बच्चों? बिल्कुल, लिंक दे देंगे हम, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा से क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज एक डेरिवेशन देख लिया है, इसके बाद हम लोग कैपेसिटर देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर, धारिता जिसे कहते हैं, धारिता। समझ गए ना? हमारे एनसीईआरटी में उसमें अरिहंत वाली बुक में धारिता 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना? तो धारिता हम लोग देखेंगे, कैपेसिटेंस, तो हम लोग इसमें कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सब लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, विश्वास के साथ आप 20-20 लोगों को शेयर करेंगे, 20-20 लोगों को, ठीक है बच्चों? चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक? ठीक है बच्चों।